एकादशी के दिन कोई मर जाता है तो आप लोग एकादशी करना छोड़ देते हैं कि मान हो गई, फलाने मर गए। क्यों? दीपावली के दिन कोई मर जाए तो आप दीपावली मनाना छोड़ देते हैं, बोले मान हो गया त्योहार। अब ये परंपराएं सही हैं कि गलत हैं? बोलो, गलत है। अब आप कहते हो बाप दादों से चली आई, तो बाप दादों से चली आई कुछ परंपराएं गलत हैं। एकादशी के दिन कोई मर गया तो एकादशी क्यों छोड़ते हो? अगली बार से कंटिन्यू करो। दीपावली को कोई मरेगा, भाई कोई ना कोई कभी ना कभी तो मरेगा। यदि कोई मरा है तो पुण्य ही क्यों रोके आपने? एकादशी क्यों रोक दी? क्या एकादशी में नाम जप करना, व्रत रखना भगवान के लिए, क्या ये पाप था? अरे रोकना ही था तो झूठ बोलना छोड़ दो कि आज झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि फलाने आज के दिन मरे थे। कपट नहीं करेंगे, बुराई तो छोड़ी नहीं, ले दे के एक अच्छाई रखी थी वही छोड़ दी। बोले दीपावली में मर गए हैं तो लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करेंगे, दीपक नहीं जलाएंगे। अरे मरने वाले से दीपक जलाने का क्या संबंध है? वो तो मर ही गया। घर को रोशन करना क्या बुरा है? लक्ष्मी की पूजा करना क्या बुरा है? ये जो गलत मान्यताएं आपने बनाई हैं ये शास्त्रों में कहीं लिखी नहीं है, आप लोगों ने मनमाने तरीके से स्टार्ट कर दी। हम लोग कोई भी त्योहार और भगवान का पूजन, भगवान, अब जैसे किसी के यहां कोई मर जाए, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बेटी का ब्याह हुआ है तो 1 साल तक मंदिर ना जाओ, 1 साल कोई मर गया तो 1 साल तक तीर्थ ना करो, मंदिर ना जाओ। मतलब मर गया तो 1 साल तक पूजा ना करो, 1 साल तक पाप भले करो। मतलब पाप करने के लिए मना ही नहीं है कि 1 साल झूठ ना बोलो, 1 साल तुम वैश्यालय ना जाओ, 1 साल तक गलत काम ना करो। गलत काम के लिए नहीं रोका, क्या रोक दिया? मंदिर ना जाओ। क्यों ना जाओ मंदिर? ये मरना जीना प्रकृति का खेल है। ये मरना जीना प्रकृति का, ये ईश्वर, हम क्या हैं? आप क्या हैं? हम और आप ईश्वर की खेती हैं। हम और आप ईश्वर की क्या है? खेती। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, उसे पानी डालकर, खाद डालकर, सिंचित करके सुरक्षित रखता है और फसल पक जाने पर वही किसान काट लेता है, वही रक्षा करता है, वही काट लेता है। ऐसे ही है ये जीवन। लड़कपन जवानी, बुढ़ापा आया, फसल पक गई, अब कटने की तैयारी है, अर्थात मृत्यु। बोलो हाँ, आपका बुढ़ापा आ गया मतलब फसल पक गई, और देखो ना बाल सफेद हो गए, इशारा है पक गई फसल, अब चलो तैयार रहो, कभी भी हार्वेस्टर चल सकता है। बोलो हाँ। इसलिए भगवान का सिस्टम देखो, एक जा रहा है, आपके घर पोता आ गया, एक आ रहा है, और एक सृष्टि रोज चलती है। रोज किसी का जन्म, रोज किसी की मृत्यु। जितने लोग रोज जन्म लेते हैं लगभग उसी क्रम से मृत्यु भी, कुछ लगभग में उसी क्रम से मृत्यु भी चलती रहती है। अच्छा ये बताओ, आप में से कोई भी क्या आज से 100 साल बाद रहेगा? क्या आप में से कोई भी 100 साल पहले था? बोलो। इसका मतलब है कि हर 100 साल में ईश्वर की पुरानी सृष्टि समाप्त हो जाती है और नूतन नई सृष्टि चालू हो जाती है। और वो 100 साल कब पूरे होते हैं और कब शुरू होते हैं? बताओ। वो 100 साल कब पूरे हुए और कब शुरू हुए? बोलो मैया, बताओ। हर 100 साल में, क्योंकि 100 साल में तो पूरे जितने लोग अभी हैं ये 100 साल के अंदर सब चले जाएंगे। बोलो हाँ।
हम में से कोई भी 100 साल बाद जीवित नहीं रहेगा, लेकिन ये संसार फिर भी जस का तस चलता रहेगा। तो बताओ वो 100वां साल कब है? सुनो, वो 100वां साल है अभी, आज के दिन भी। आज से ठीक 100 साल पहले हम में से कोई नहीं था। आज भी वो 100वां वर्ष है और कल भी वो 100वां वर्ष है, परसों भी वो 100वां वर्ष रहेगा, क्योंकि हर दिन नई सृष्टि हो रही है, हर दिन पुरानी सृष्टि समाप्त हो रही है, हर दिन कोई नया पौधा जन्म ले रहा है और पुराना वृक्ष सूख रहा है। बोलो हाँ। पर वो सृष्टि का क्रम इतना सूक्ष्म है कि हम सबको पता नहीं लगता। क्यों? ये बात सही है कि नहीं? इसलिए इस जगत से ज्यादा मोहब्बत ना करना, यहाँ के लोगों से ज्यादा प्यार ना कर लेना, क्योंकि यहाँ के लोग सब मुसाफिर हैं, यात्री हैं, आएंगे और चले जाएंगे, आना जाना लगा रहेगा। यदि यहाँ कोई प्रॉपर है अपना, तो बस मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। यहाँ कोई अपना है, हाँ, इस भरी दुनिया में, इस भरी दुनिया में कोई भी सहारा न हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ, इस भरी दुनिया में। लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं, लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं। एक हम हैं कि हंसे भी तो गुजारा न हुआ, एक हम हैं कि हंसे भी तो गुजारा न हुआ।